तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले अपनी वीडियो को बात करते हुए डॉल्फ जिगलर से, जिनको लेके एक बहुत ही सैड अपडेट है एंड काफ़ी सैड डेटा है एनालिटिक उनको लेके, जिसको सुनने के बाद देखने के बाद फैंस इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं डॉल्फ जिगलर को कि WWE रिलीज़ कर दे। चाह रहे हैं WWE से कि वो डॉल्फ जिगलर को रिलीज़ करें एंड उन्हें छोड़ें, वो अपने जाके आगे करियर में किसी और कंपनी में कुछ कर सकें। एक्चुअली ये डेटा क्या है, एनालिटिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट करके बताना कि आपको पता है कि पिछले 300 दिनों में डॉल्फ जिगलर ने एक भी बार किसी भी मैच के अंदर विक्ट्री अर्न नहीं की है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात तो यही है कि उन्होंने मैचेस ही बहुत कम रेसल किए हैं एंड अगर करे भी हैं तो हारे हैं। मतलब पिछले लगभग 1 साल से डॉल्फ जिगलर हारते ही आ रहे हैं। 300 दिन लगभग 10 महीने हो गए भाई, एंड बैक टू बैक हारते आना हर मैच में, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। एंड डॉल्फ जिगलर कोई छोटी मोटी डील नहीं है। एक टाइम पे बहुत पसंद करते थे फैंस उनको, आज भी करते हैं, बस WWE उनको हाइप में नहीं रखती, इसलिए उतना पता नहीं चलता है। मुझे याद है जब मैं 2015 या 16-17 के आसपास जब WWE देखता था तो डॉल्फ जिगलर मुझे कुछ सबसे ज़्यादा कैरिज्मेटिक सुपरस्टार में से एक लगते थे। हालांकि वो बात अलग है कि मुझे उस टाइम कैरिज्मेटिक का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब समझ आता है कि अच्छा मुझे वो कैरिज्मेटिक लगता था। तो डॉल्फ जिगलर मुझे काफ़ी पसंद थे उस टाइम पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा बुरा हाल हो चुका उनका। हाँ, थोड़ा टाइम भी हो चुका है, शायद कुछ लोग कहें कि भाई उसका फेज निकल चुका है, मे बी यू कैन बी करेक्ट, लेकिन अभी करेंटली फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार उसे रिलीज़ करो यार, निकालो कंपनी से, ताकि वो किसी और कंपनी में जाके कुछ और कर सके। कॉन्ट्रैक्ट में भी बांध रखा है, कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे हो तो क्यों करियर ख़राब कर रहे हो, ये कहना है काफ़ी सारे लोगों का। अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे। WWE अभी दोबारा कभी डिसाइड करती है इनको पुश करने का या फिर नहीं, करेंटली दिखता तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक अपडेट तो नहीं है लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन है करंट मनी इन द बैंक सिचुएशन को लेके। मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं स्पोर्ट्स की के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे कि मैंने देखा कि भाई डेमन प्रिस्ट का जो करंट MITB ब्रीफकेस का रेन है वो शायद से अब एंड पे आ सकता है। एंड ऐसा नहीं कि वो कैश इन करेंगे, वो अपनी ब्रीफकेस को हार सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। करेंटली हम सब ने देखा है कि जेडी मैकडोना काफ़ी ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं जजमेंट डे के अंदर, एंड फिन बैलर चाहते हैं कि वो जजमेंट डे के अंदर आ जाएं। साथ में इन्होंने डेमन प्रिस्ट को खुश करने के लिए उन्हें एक पर्पल मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दी, जो कि देख के एक्चुअली काफ़ी अच्छी तो लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्विस्ट भी आ सकता है। अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो बैक स्टेज एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे कि जेडी और फिन बैलर ये लोग कन्विंस कर रहे थे डेमन प्रिस्ट को कि अब ठीक है, अब इससे मनी इन द बैंक से छुटकारा पाओ, अब इसको कैश इन वैस इन करो। तो ये एक फोर्स कर रहे थे लोग। अब इससे जो है लेके स्पेकुलेशन ये है कि ये लोग चाहते हैं कि डायमंड प्रिस्ट मनी इन द बैंक छोड़ दें, उससे छुटकारा ले लें। एंड ऐसे में जेडी मैकडोना जो एंटर कर रहे हैं जजमेंट डे में, वो फॉर श्योर ब्रेकअप के लिए ही लीड करेगा। ऑलरेडी डायमंड प्रिस्ट और फिन बैलर के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम से खटपट हो रहा है, एंड जेडी इसमें जो है भाई आग में घी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जेडी मैकडोना या फिर मे बी फिन बैलर एक मैच ही रेसल करे आने वाले टाइम के अंदर डायमंड प्रिस्ट से, एंड वो भी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ऑन द लाइन हो। मे बी ये चीज़ पॉसिबल है, एंड ज़्यादा चांसेस जेडी के बताए जा रहे हैं। अगर ये मैच होता है तो फिन बैलर मे बी उनकी हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, एंड मे बी ये चीज़ फोर्स कर सकती है डायमंड प्रिस्ट को अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लीव करने के लिए। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये होगा या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। मेरे दिमाग में सवाल है कि भाई आखिर ये कैश इन होगा कब? अगर ये कैश इन नहीं हो रहा है तो WWE ब्रीफकेस का यूज़ कैसे करने वाली है? तो मे बी अगर कैश इन अभी नहीं करना हो, ब्रीफकेस का यूज़ करना है, तो ये एक तरीका है जो कि एक्चुअली में दिख रहा है थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल। क्या लगता है आपको? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टोरी के बारे में, जो कि एक गुंथर को लेके। अब गुंथर ने जो है अनाउंस किया खुद से ही कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में उनके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल सेलिब्रेशन होने वाली है। बेसिकली उस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने वाले हैं जो कि इन्होंने बनाया है हॉन्की टॉन्क मैन के रिकॉर्ड को ब्रेक करके, यानी कि ये बन चुके हैं लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब यहाँ पे माना यह जा रहा है कि WWE लेजेंड हॉन्की टॉन्क मैन खुद भी आ सकते हैं इस सेलिब्रेशन सेरेमनी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो आके बोलेंगे कि तूने रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिया या फिर ये मैच हो जाए हमारे बीच में, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बस आएंगे हैंड शेक करने, में भी जो है एक पीस जेस्चर देने, ऐसा कुछ माना जा रहा है। तो एक चीज़ पॉसिबिलिटी है कि WWE लेजेंड हॉन्की टॉन्क मैन रिटर्न कर सकते हैं गंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिकॉर्ड सेलिब्रेशन में। मे भी कुछ लोग तो भाई ये भी कह रहे हैं कि अब ठीक है, इसका टाइम हो गया, अब इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे भेजो। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा ट्विस्ट भी देखने को मिले जिससे कि चैट गेबल आगे आने वाले मैच के लिए इनको
को चैलेंज भी कर दें एंड उसके बाद वहाँ पे गंथर हार भी जाएं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से बात की, उसमें एक्चुअली में अपडेट है एक, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हॉन्की टॉन्क मैन के चांसेस बताए जा रहे हैं कि वो आने वाले रॉ में अपना रिटर्न कर सकते हैं एंड अगर वो ये रिटर्न करेंगे तो आप समझ लो कि भाई एक डेकेड के बाद होगा। पिछले एक दशक में उन्होंने कभी भी WWE के अंदर अपनी अपीयरेंस नहीं दिया, ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐसे में उनका रिटर्न हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं सीएम पंक को लेके। सीएम पंक के WWE रिटर्न प्लान्स को लेके एक रूमर है, वो कवर कर लेते हैं। तो देखो अच्छे खासे चांसेस हैं कि शिकागो में जो होने वाला सर्वाइवर सीरीज वहाँ पे सीएम पंक आ जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं आते हैं तो देन है डेट रॉयल रंबल की, ऐसा माना जा रहा है। एंड WWE सीएम पंक अच्छे टर्म्स पे हैं यार, मुझे ऐसा लगता है। इवन कुछ अपडेट्स मैंने पढ़ी है, वो देख के लगता है, ऐसा क्लियरली तो नहीं कहा गया कि अच्छे टर्म्स पे, लेकिन इशारों में लगता ही है कि हाँ भाई ऐसा ही है। तो करेंटली रूमर्ड प्लान्स क्या हो मैं आपको बता दूं। देखो रूमर्ड प्लान्स ये है कि शायद से सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज शिकागो ना आए, मतलब अपने होम टाउन में ना आए। मे भी हो सकता है क्योंकि फैंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करेंगे उनका एंड उसके अराउंड ऑलरेडी पेपर व्यू की हाइप बन जाएगी, क्योंकि सब लोग सीएम पंक चैंट करेंगे, सीएम पंक को लेके ही बातें होंगी कि भाई वो आएगा या फिर नहीं, तो हाइप तो बन जाएगी उस इवेंट की। तो WWE उस हाइप को वेस्ट क्यों करे वहाँ पे, जब हाइप ऑलरेडी बनी जाएगी तो उस इवेंट में रिटर्न कराने का कोई फायदा नहीं है। एंड WWE में भी रॉयल रंबल के लिए फिर वापस से हाइप बनवाए, तो हाइप बनेगी सीएम पंक के रिटर्न के लिए, बट वहाँ पे उनका रिटर्न होगा नहीं, यानी कि सर्वाइवर सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर रिटर्न होना है तो वो रॉयल रंबल में होगा। यहाँ पे इसके अच्छे खासे चांसेस हैं। एक बहुत अच्छी जो है थ्योरी निकल के आई थी कि देखो रॉयल रंबल में सीएम पंक आएंगे, रॉयल रंबल जीत के वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। ये चीज़ हो सकती है। एंड कोडी रोड्स, क्योंकि उन्हें अब रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं है रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए, तो और ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि सीएम पंक में भी रॉयल रंबल में ही आके मेंस रॉयल रंबल मैच जीत के चैलेंज करे सेथ रॉलिंस को फॉर इन फ्यूचर एट रेसलमेनिया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में भी इसके चांसेस है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल यही कुछ है अपडेट सीएम पंक को लेके। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। इससे पहले वीडियो आ चुकी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जाकर चेकआउट करो गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही WWE न्यूज़ अपडेट के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।